हेलो स्टूडेंट्स, तो अनअकैडमी आप सभी लेकर आए स्टूडेंट अनअकैडमी चैंपियंस लीग। और स्टूडेंट सुबह 9 बजे 25 नवंबर को इसका ग्रैंड फाइनल होने वाला है, तो उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, उसमें आप एनरोल कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। और जो बच्चे स्टूडेंट रैंक 1 पे रहेगा उसके लिए 50,000 रुपये तक का इनाम दिया जाएगा। उसके साथ साथ अनअकैडमी नीट यूजी का 1 ईयर सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। जो सेकंड पर रहेगा उसके लिए अनअकैडमी नीट यूजी का 1 ईयर सब्सक्रिप्शन, उसके साथ साथ 30,000 रुपये के प्राइजेस। रैंक 3 वाले को 1 ईयर सब्सक्रिप्शन, उसके साथ साथ 30,000 रुपये के प्राइजेज। और जो 4 से लेकर 10 तक रहेंगे स्टूडेंट उनके लिए 25,000 रुपये तक के इनाम और 6 मंथ्स सब्सक्रिप्शन मिलेगा अनअकैडमी नीट यूजी का। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहां पर जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोल कर सकते हो। स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपनी जो स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। हाँ, तो हमारी इंग्लिश ग्रामर क्लास चल रही थी और जिसमें चला था आपका वोकैबुलरी, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम शब्दावली, जो आपके एग्जाम में 14 मार्क्स का आता है। इसके अंदर 5 चीज़ों को डिस्कस किया जाता है, जिसमें पहला होता है सिनोनियम्स, दूसरा एंटोनियम्स, तीसरा होता है आपका होमोफोन्स, चौथा होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और 5वां होता है आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो इस तरह से 5 को मिला के बनता है आपका वोकैबुलरी। ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके फ्यूचर के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी कॉम्पिटिशन होते हैं उन सब में आपका वोकैबुलरी ही पूछा जाता है। इसलिए आपको इसको बहुत ही अच्छी तरह से कंप्लीट करना है। इसके साथ साथ एक और बात इसमें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन होता है, यदि आप इसको सही लिखते हो तो आपको मार्क्स मिलेंगे, यदि आप इसमें कोई गलती करते हो तो आपको मार्क्स बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। 1 से स्टार्ट करते हैं। पहले पर देखो क्या लिखा हुआ है, देख लेते हैं एक बार। ए मैन, आई मीन एक आदमी। ए मैन मीन्स क्या होता है? एक आदमी। हो माने जो, इज माने है, वोमेनिस क्या होती है? महिला, यानी कि महिला के स्वभाव का या महिला की तरह। इन हैबिट्स माने आदत में, यानी एक व्यक्ति जो महिलाओं जैसी आदत होती है उसकी, महिलाओं जैसा बात करने का तरीका होता है और स्वभाव होता है, चाल ढाल महिलाओं जैसी होती है, उसको क्या बोलते हैं? इफेमिनेट। क्या बोलते हैं उसको? इफेमिनेट। यानी कि उसको हम इफेमिनेट बोलते हैं और इसको हिंदी में कह सकते हैं स्त्री प्रकृति का पुरुष, यानी कि स्त्रियों जैसी उसकी आदत या स्वभाव होते हैं तो उसे इफेमिनेट कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इफेमिनेट। तो इफेमिनेट 2-3 बार बोलोगे जब भी आपके दिमाग में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। इसलिए ऐसे वर्डों को आप 2-3 बार बोलोगे तो समझ में आसानी से आ जाता है। तो क्या बोलते हैं इसको? इफेमिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इफेमिनेट बोलते हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं। दूसरा देखिए, ए पर्सन, आई मीन एक व्यक्ति, हु माने जो, लीव्स जो छोड़ देता है, हिज ओन कंट्री अपने देश को, अपने क्षेत्र को, यानी कि एक व्यक्ति जो अपने देश को, अपने क्षेत्र को छोड़ देता है, एंड सेटल इन अनदर कंट्री, और किसी दूसरे स्थान पर या दूसरे देश में जाके बस जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको प्रवासी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रवासी। बट आपको प्रवासी नहीं याद करना है, आपको क्या याद करना है? इमिग्रेंट। क्या याद करना है? इमिग्रेंट। उसको क्या बोलते हैं? इमिग्रेंट बोलते हैं उसको। तो 2-3 बार बोलोगे इमिग्रेंट, ताकि आपको आसानी से याद हो, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रवासी। ठीक है ना, याद हो जाएगा ना, तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। 2-3 बार आपने वीडियो को देखा नहीं, बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाएगा। तो आगे चल के तीसरा देखते हैं। तीसरे पर है टू स्पीक, यानी कि बोलना, विदाउट प्रीवियस थॉट, बिना किसी सोच विचार के, यानी पहले हमने उसका सोच विचार नहीं किया है और प्रिपरेशन, तैयारी नहीं की है, यानी कि ऐसा जो स्पीच, ऐसा जो भाषण जिसको हमने पहले तैयार नहीं किया है, यानी बिना तैयारी के जो बोला जाने वाला जो भाषण होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एक्सटेम्पोर। क्या बोलते हैं उसको? एक्सटेम्पोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? एक्सटेम्पोर, यानी कि बिना तैयारी के दिया गया भाषण। यानी कि ज़्यादातर जो स्पीच होती हैं वो कैसे होती है? वो पहले से तैयार कर ली जाती हैं ताकि उस समय कोई मिस्टेक ना हो, कोई गलती ना हो। लेकिन जब कोई भाषण या कोई कथन बिना सोचे समझे, बिना तैयारी के बोला जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सटेम्पोर बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? एक्सटेम्पोर बोलते हैं, बिना तैयारी के दिया गया भाषण। ठीक है, आगे देखो 4 पर है वर्ड्स। वर्ड्स में क्या होता है? शब्द। रिटन माने लिखे हुए, ऑन द टॉम स्टोन, जो पत्थर की शिला होती है उस पर कुछ लेख लिखा जाता है। आफ्टर वंस दैट, जब किसी की मृत्यु हो जाती है। तो ऐसा देखो हमारे हिंदू समाज में कम होता है,
वैसे कोई कोई होता है जो बनवा लेता है समाधि, जिसको समाधि बोलते हैं, समाधि लेख। तो कोई व्यक्ति है जैसे मर गया तो उसको वहाँ पर दफना दिया जाता है और उसकी जगह पर एक टॉम्ब, जैसे कि एक आपकी समाधि जैसी बनाई जाती है और उस पर कुछ लिखवा दिया जाता है कि इनकी मृत्यु तब हुई थी, ये वो थे, यानी जो भी जो होते हैं उनको बारे में लिखवा दिया जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम एपिटफ। क्या बोलते हैं उसको? एपिटफ बोलते हैं। एपिटफ, समाधि लेख या स्मृति लेख भी कह सकते हैं इसको। तो क्या बोलते हैं इसको? एपिटफ बोलते हैं, समाधि लेख। क्या चीज़ होती है? यानी कि जो एक टीला होता है, एक टॉम्ब होता है, आपने देखा होगा और रियल में भी देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा आपने। तो समाधि जो बनाते हैं उस पर लिखवा देते हैं कुछ, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको एपिटफ कहते हैं, समाधि लेख कहते हैं। आगे देखिए 5वें पर देखते हैं, ए डिसीज मतलब कि एक बीमारी, विच माने जो, स्प्रेड्स माने फैलती है, ओवर द वाइड एरिया एक विशाल क्षेत्र में, यानी कि ऐसी बीमारी जो एक विशाल क्षेत्र में फैल जाती है उसको क्या बोलते हैं? जैसे आजकल आपने देखा होगा क्या चल रहा है, पूरे हर जगह फैल चुका है, क्या? कोरोना है ना, हाँ, तो हर जगह फैल चुका है, तो उसको क्या बोलते हैं? एपिडेमिक। क्या बोलते हैं उसको? एपिडेमिक, यानी कि महामारी बोलते हैं उसको, एपिडेमिक बोलते हैं। तो देखो ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको बहुत ही अच्छी तरह से याद रखोगे क्योंकि आजकल इसका स्कोप ज़्यादा चल रहा है। पता होगा आपको कोविड-19 है नहीं, कोविड-19 हर जगह फैल चुका है, वैश्विक बीमारी बन चुकी है, महामारी नहीं, ये तो वैश्विक बन चुकी है ना। इसीलिए आपको तो इस बेस से कह सकते हैं कि ये एग्ज़ाम में आ सकता है। तो एपिडेमिक आपको याद रखना है, क्या होती है? एक बीमारी जो स्पीड फैल जाती है, ओवर द वाइड एरिया एक बहुत बड़े विशाल क्षेत्र में फैल जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको महामारी बोलते हैं या एपिडेमिक बोलते हैं उसको, ठीक है। आगे 6 पर देखते हैं, वन हु स्पेंड्स, वन मिस एक या एक व्यक्ति कह सकते हो, एक या एक व्यक्ति कह सकते हो आप, क्योंकि ये व्यक्ति के लिए ही आ रहा है। तो वन हु स्पेंड जो खर्च करता है, हिज मनी अपने पैसे को, रेकलेसली कैसे? लापरवाही से, यानी कोई परवाही नहीं है। 100 रुपये कमाए 100 उड़ा दिए, मित्र से लिए 50 वो भी उड़ा दिए, और घर वालों से लिए 50 वो भी उड़ा दिए, है ना। तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं हम? वन हु स्पेंड हिज मनी रेकलेसली, यानी कि एक व्यक्ति जो पैसे को लापरवाही से खर्च करता है, तो आप कहते हैं वो होता है फिजूल खर्ची। क्या होता है? फिजूल खर्च बोलते हैं। और इसको कहते हैं हम एक्स्ट्रावेजेंट। क्या बोलते हैं इसको? एक्स्ट्रावेजेंट बोलते हैं। तो याद करोगे आप इसको, एक्स्ट्रावेजेंट, फिजूल खर्च, 2 बार पढ़ोगे आसानी से याद हो जाएगा। एक्स्ट्रावेजेंट यानी कि फिजूल खर्च, ठीक है। आगे देखिए, रेमेडी फॉर ऑल डिसीज, यानी कि सभी बीमारियों के लिए जो एक दवा ही काम करती है, यानी कोई भी बीमारी हो उसके लिए काम करती है, यानी कि हर बीमारी में जो काम आने वाली दवा होती है उसको बोलते हैं हम रेमेडी ऑल फॉर ऑल डिसीज, सभी बीमारियों के लिए काम उसको बोलते हैं रामबाण औषधि। क्या बोलते हैं? रामबाण औषधि। लेकिन आपको क्या याद करना है? एलेक्सियर। क्या याद करना है? एलेक्सियर। तो एलेक्सियर 2-3 बार बोलोगे, स्पेलिंग बोला करो, ELIXIR इस तरह से, तो आप बहुत ही आसानी से याद कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये भी कुछ इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको भी आप याद रखोगे अच्छी तरह से। वैसे तो देखो ये ग्रामर का पोर्शन जो होता है, कोई बात डेफिनेटली नहीं कही जा सकती है कि आज हम कहते हैं कि ये क्वेश्चन जरूर आएगा, अब नहीं आया तो क्या होगा। क्योंकि ग्रामर का एक पोर्शन ऐसा होता है कि जो कभी कभी क्या होता है, आउट ऑफ कोर्स और आउट ऑफ बुक भी आ जाता है, ठीक है ना। ऐसी कोई बात नहीं है क्योंकि हमने कह दिया कि यही आएगा और उसने इसको नहीं रखा, किसी दूसरी बुक से रख दिया, तो क्या हम उस पर क्लेम करेंगे? नहीं कर सकते, क्योंकि ग्रामर कहीं से भी आ सकती है, ठीक है ना। वैसे तो जो आपके सिलेबस में होता है, सिलेबस होता है निश्चित, उसको ही रखना चाहिए, लेकिन वो ग्रामर आउट ऑफ कोर्स भी रख सकता है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं, आगे देखिए 8 पर है, दैट विच कैन बी इजीली ब्रोकन इनटू मैनी पीसेस। दैट मीन्स जो, विच कैन बी इजीली जिसे आसानी से तोड़ सकते हैं, ब्रोकन तोड़ सकते हैं, इनटू मैनी पीसेस बहुत सारे टुकड़ों में,
यानी जिस चीज़ को हम आसानी से बहुत सारे टुकड़ों में तोड़ सकते हैं उसको बोलते हैं फ्रेजल। क्या बोलते हैं उसको? फ्रेजल। यानी कि आसानी से टूटने वाला, बहुत ही आसानी से टूट जाते हैं कुछ पदार्थ होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? फ्रेजल, भंगुर जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है वो? फ्रेजल होता है, और हिंदी में बोलते हैं इसको भंगुर, या ये भी कह सकते हैं कि आसानी से टूटने वाला। ठीक है, आगे देखिए 9 पर है वन हु बिलीव इन फेथ। वन हु बिलीव इन फेथ, वन मीन्स एक व्यक्ति, हु माने जो, बिलीव माने विश्वास करता है, और फेथ माने भाग्य में। एक व्यक्ति जो भाग्य में विश्वास करता है क्या होता है? वो भाग्यवादी है, भाग्यवादी या भाग्यशाली कह देते हैं उसको हम, और उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फैटलिस्ट बोलते हैं। तो क्या होता है वो? फैटलिस्ट होता है। तो वन हु बिलीव इन फेथ, एक व्यक्ति जो भाग्य में विश्वास करता है उसको फैटलिस्ट बोलते हैं। तो ऐसी आसानी से 2-3 बार आप बोलोगे सेंटेंस को तो आपकी समझ में आ जाएगा। और हिंदी में क्या बोलते हैं? भाग्यवादी। ठीक है, आगे देखो 10 पर देख लेते हैं। ए पर्सन माने एक व्यक्ति, डेवोटी टू द वेलफेयर ऑफ वुमेन, एक व्यक्ति जो महिलाओं के कल्याण के बारे में सोचता है। एक व्यक्ति जो महिलाओं के कल्याण के बारे में सोचता है, महिलाओं के फायदे के बारे में सोचता है, महिलाओं के लाभ के बारे में सोचता है, तो क्या बोलते हैं उसको? नारी हितैषी। क्या बोलते हैं उसको? नारी हितैषी बोलते हैं हिंदी में, लेकिन आपको किस में लिखना है? इंग्लिश में। तो क्या बोलते हैं उसे? फेमिनिस्ट बोलते हैं। फेमिनिस्ट क्या बोलते हैं उसको? फेमिनिस्ट। ये फेमिन जो जेंडर होता है ना आपका, मैस्कुलिन, कॉमन, फेमिनिन जेंडर, तो उसी से बना है फेमिनिस्ट। ठीक है, तो समझ में आ जाएगा कि कॉमन जेंडर होता है आपका, मैस्कुलिन जेंडर होता है, फेमिनिन जेंडर होता है, तो उसी से बना है ये फेमिनिस्ट। ठीक है, आसानी समझ में आ सकता है। आगे देखिए 11 पर है मेडिसिन मिस दवा, डेट मिस जो किल्स मारती है, जर्म्स माने जीवाणुओं को। ऐसी दवा जो जीवाणुओं को मारती है उसको क्या बोलते हैं? ऐसी दवा जो किसको मारती है? जर्म्स को मारती है। तो देखो जर्म से ही बनेगा जर्मिसाइड। क्या होगा? जर्मिसाइड। तो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो बन जाते हैं, तो इसको आसानी से बन, जैसे इसको इसमें बनाता आपका एक और था, कहाँ गया? ये रहा है ना, ये भी बनाता है देखो फेथ, तो इससे बनेगा फेथलिस्ट बन गया है ना। ऐसे ही जर्म से बन गया जर्मिसाइड। तो बहुत ही आसानी से याद हो जाते हैं, इसी वर्ड में से बन जाता है। तो मेडिसिन डेट किल्स जर्म्स, दवा जो किसको मारती है? जीवाणुओं को मारती है, तो जीवाणुनाशी दवा होती है, उसको बोलते हैं जर्मिसाइड। तो 2 बार बोलोगे आसानी से आपको याद हो जाएगा क्या है? जर्मिसाइड। ठीक है, आगे देखो लास्ट पर 12 पर है, और बहुत ही आसान है ये भी, और अक्सर आसान तो नहीं है, लेकिन जब तक जानकारी नहीं होती इसमें कुछ भी आसान नहीं है। हम आपको पहले बता चुके हैं, क्योंकि वोकैबुलरी जो है उसको आपको अच्छी तरह से याद करना पड़ेगा, तभी आप एक सफल कहीं अच्छी जगह प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आपकी वोकैबुलरी कंप्लीट नहीं है तो मेरे हिसाब से आपका कुछ भी कंप्लीट नहीं है। क्योंकि और चीज़ें एग्जाम में ऐसी हैं जिनको आप सोच समझ के लिख सकते हैं, बट आपकी वोकैबुलरी एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको आप सोच समझ के नहीं लिख सकते हैं, जिसको आपको याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो लास्ट इसको भी देख लेते हैं। एनिमल्स मीन्स जानवर, हु माने जो, लिव ऑन हर्ब्स किस पर रहते हैं? वनस्पतियों पर आश्रित रहते हैं। यानी कि जानवर जो पत्तियों या वन औषधियों पर आश्रित रहते हैं या उनको खाकर ही अपना जीवन यापन करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं शाकाहारी पशु। क्या बोलते हैं उसको? शाकाहारी पशु। और इंग्लिश में बोलते हैं उसको हर्बीवोरस। क्या बोलते हैं उसको? हर्बीवोरस। हर्बीवोरस, हर्बीवोरस। तो देखो ये भी आपका इसी से बना है। किससे बना है? हर्ब से बना, हर्बीवोरस, हर्बीवोरस इसी से बना है ना, और ये भी इसी से बना है। और कौन सा था आपका? ये भी आपका इसी से बना है। ऐसे ही तो ऐसे कुछ शब्द होते हैं जो आसानी से बन जाते हैं और जिनको हमको याद करने में सुविधा होती है। ठीक है ना, तो देखो हमने केवल 12 ही शब्द लिए हैं ताकि आप इनको आसानी से समझ सकें और एक दिन में याद कर सकें। ठीक है ना, क्योंकि एक दिन बहुत होता है 12 शब्दों को याद करने के लिए। और हम आपको पहले बता चुके हैं कि वोकैबुलरी को तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से कंप्लीट करना है यदि एक अच्छा स्कोर करना चाहते हो इन लाइफ। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखोगे और बिल्कुल भी स्किप नहीं करोगे, और वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलोगे ताकि और स्टूडेंट भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सके। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।